चलिए, तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन वी विल कंटिन्यू विथ अवर टेक्स्ट बुक diagram discussion of vegetative propagation. In our textbook there are certain diagrams given as an example of a vegetative propagation. We should discuss this. First we will start with a tuber. Tuber is a structure that is commonly found among potato plants. Tuber is an underground stem modification where underground stem becomes modified into fleshy storage organ. On this tuber structure there are many places where there is a structure called eye spot. तो हम कहेंगे कि ये जो ट्यूबर है, ये जो फ्लैशी स्ट्रक्चर है जिसको हम फूड के तरह यूज करते हैं, उसके ऊपर जो आई स्पॉट नाम के स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर बर्ड्स ग्रो होती है. ये बर्ड को हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं. एंड व्हेन दिस एक्सिलरी बर्ड जर्मिनेट, so this is a germinating axillary bud, and when it's separate from a tuber it can grow as a separate plant. तो इस जो आई जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर जो बड ग्रो होती है, जो ये पेरेंटल मतलब ट्यूबर से सेपरेट होगी, तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह ग्रो हो पाएगी. दिस इज राइजोम ऑफ गार्लिक, बराबर, सॉरी जिंजर. ये जिंजर का राइजोम है. ये भी अंडरग्राउंड फ्लैशी स्टेम मॉडिफिकेशन है. इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये एडवेंटियस रूट है. एडवेंटियस रूट किसी भी रूट स्ट्रक्चर को कहते हैं जो प्राइमरी रूट में से नहीं ग्रो होता है, मतलब स्टेम में से या तो लीफ में से या तो स्टेम बेस में से कहीं से भी ग्रो होता है, सबको हम एडवेंटियस रूट कहते हैं. तो ये एडवेंटियस रूट होते हैं, ये बर्ड्स हैं, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, ये नोड्स हैं, और ये बर्ड्स जब ग्रो होती है और सेपरेट हो जाती है तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह बाद में ग्रो हो सकती है. तो इस पे जो ये बर्ड्स ग्रो होती हैं, इससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. चलिए, इसके अंदर अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर्स देखें तो ये ब्रायोफाइलम का लीफ है. अब ये लीफ मार्जिन है, इसके नोचिस पे बर्ड्स ग्रो होती हैं. बर्ड्स में से एडवेंटियस रूट ग्रो होते हैं और बाद में बर्ड जब जर्मिनेट होती है तो ये नए प्लांट की तरह ग्रो होने लगती है. अब ये भी एक नया प्लांट है, ये भी एक नया प्लांट है, ये भी नया प्लांट है. ये एक दूसरे से जब सेपरेट हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह बाद में ग्रो करेंगे. तो ये ब्रायोफाइलम जिसको हम गुजराती में पान फूटी कहते हैं, तो उसके पान मतलब के लीफ के मार्जिन में से नोचिस में से बड ग्रो होती है. वहां से एक्चुअली एडवेंटियस रूट के थ्रू ये सॉइल में बाद में स्टेबल होती है और बड जब जर्मिनेट होती है तो नए लीव्स ग्रो होने लगते हैं. ये अब नया प्लांट ही बन जाता है और अल्टीमेटली ये एक दूसरे से जब सेपरेट होंगे तो ये इंडिपेंडेंट डॉटर प्लांट्स की तरह बिहेव करेंगे. ये एगेव का बल्बिल है. ये एक्चुअली लीफ के या तो स्टेम के पास फ्लैशी स्ट्रक्चर की तरह ग्रो होता है और बाद में ये पेरेंटियल प्लांट से सेपरेट होकर नए प्लांट की तरह ग्रो होता है. यू कैन सी ऑफसेट ओवर हियर, और दिस इज एक्चुअली अ water hyacinth plant. This water hyacinth plant has formed offset, and on this offset there is a formation of a new plant from the nodal region. तो ऐसे एक्चुअली कंटिन्यूसली किसी भी डायरेक्शन में एक प्लांट में से ऑफसेट ग्रो होते हैं और रैपिडली ये वाटर सरफेस पे ग्रो होते हैं और बाद में नए लीव्स, जैसे ये पेरेंटल प्लांट है उसमें से ये ऑफसेट ग्रो हुआ, ये नया प्लांट ग्रो होगा, उसमें से ये एडवेंटियस रूट ग्रो होंगे और कंटिन्यूसली ये ऐसे प्रोपोगेट होते जाते हैं और अपने एक्चुअली नंबर्स इंक्रीज करते जाएंगे. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिफर्ड एज अ वेजिटेटिव propagules. इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बिकॉज दिस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अगर ये आप टेक्स्ट बुक के नीचे की ओर देखोगे तो इसको हम कहेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोड्यूस होते हैं. So this was a discussion about the vegetative propagation, a type of asexual reproduction in plants.